अखंड सुहाग की कामना को लेकर कजली तीज का पर्व मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पर्व पर महिलाएं और युवतियां व्रत रखकर शाम को कथा का श्रवण कर चांद को अग्दय देखकर अपना व्रत खोलती है। वहीं तीज के पर्व पर सत्तू का विशेष महत्व रहता है। महिलाएं जहां घरों में सत्तू बनाती हैं तो बाजारों में भी सत्तू की बिक्री जोरों पर है। बाजार में आकर्षक पैक किए हुए गेहूं के आटे, दाल, चने व चावल से बने सत्तू महिलाओं को खूब लुभा रहे हैं। कजरी तीज का पर्व बाड़मेर जिले में गुरुवार को श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सावन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज को बूढ़ी तीज, कजरी तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिनें 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी आयु के निर्जला व्रत करती है और अविवाहित कन्याएं सुयोग्य वर की कामना के लिए तीज माता का व्रत करती है। पूरे दिन व्रत के बाद देर शाम तीज माता की कथा, चंद्र दर्शन, चंद्रमा को अर्घ्य देकर तीज माता को सत्तू का भोग लगाकर अपना व्रत खोलती है। कजरी तीज पर आटे, चने की दाल और चावल से बने सत्तू का विशेष महत्व है। पारंपरिक रूप से अधिकतर घरों में बनने वाला यह सत्तू अब बाजारों के मिष्ठान भंडारों पर भी विभिन्न वैरायटियों में उपलब्ध है। ड्राई फ्रूट से सजे सत्तू की खरीदारी भी इन दिनों जोरों पर है। मिष्ठान व्यापारियों की माने तो अधिकतर घरों में बनाए जाने वाले सत्तू की खरीद कजरी तीज के मौके पर होती है। ऐसे में मिष्ठान भंडारों पर विभिन्न तरह के वैरायटी में सत्तू तैयार किए गए और इसकी खरीद भी परवान पर है। चने के, गेहूं की और चावल के, चना है और चावल है और गेहूं, इनको पहले सिकाई की जाती है। उसके बाद उसको साफ करके फिर उसको पिसाई की जाती है। उसके बाद में घी और शक्कर और इलायची मिलाकर उसको बांधा जाता है। कब काम आती है और क्या? ये सत्तू है, कजरी तीज जो बड़ी तीज कहलाती है, इसके ऊपर उपवास करते हैं। जो महिलाएं उपवास करती है उनके लिए होता है। उनमें एक धान खाया जाता है। जो बेसन का खाता है वो केवल बेसन का ही खाएंगे और गेहूं का खाते हैं वो गेहूं का खाएंगे और चावल का खाते हैं चावल खाएंगे तो चावल का सत्तू और वो पूजा के समय वो जरूरी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कजरी मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास का क्षेत्र राजा दादुरई द्वारा शासित था। वहां रहने वाले लोग अपने स्थान कजरी के नाम से गाने गाते थे ताकि उनकी जगह का नाम लोकप्रिय हो सके। कुछ समय पश्चात राजा दादुरई का निधन हो गया। उसकी पत्नी रानी नागमती ने खुद को सती के रूप में अर्पित कर दिया। इसके दुख में कजरी नामक जगह के लोगों ने रानी नागमती को सम्मानित करने के लिए राग कजरी मनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस दिन को देवी पार्वती को सम्मानित करने और उनकी पूजा करने के लिए कजरी तीज मनाया जाता है, क्योंकि यह तीज अपने पति के लिए एक महिला की भक्ति और समर्पण को दर्शाती है।